तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक और नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को, जिसमें हमने देखा कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है, क्या जो है उसका तरीका होता है, वो वाली चीज़ें हैं और किस तरीके से क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में हमने ओवरऑल जो है वो कल डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए थे इसके। ग्रे लेग गूज यहाँ से पढ़ना है हमें आज की क्लास में, तो देखिएगा। यस, जो ग्रे लेग गूज है ये एक बर्ड का नाम है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लॉरेंज। लॉरेंज नामक साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इथोलॉजी के अंदर, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए क्या कुछ प्रैक्टिकल इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इन्होंने देखा कि यह बर्ड अपने एग्स को अपने नेक के चारों ओर रोल करता है तथा इसके बाद एग्स को अपनी नेक की सहायता से पीछे की ओर धकेलता है। यह बिहेवियर सभी ग्रेले गूज में इक्वली देखने को मिलता है। देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। एक बर्ड था जिसका नाम होता है ग्रेलेग गूज, जी, और इन्होंने इस बर्ड के अंदर एक खास प्रकार का बिहेवियर नोटिस किया। वो क्या था? वो ये था कि जो फीमेल बर्ड, ग्रेलेग गूज बर्ड जो होती है, वो अपने एग्स को जो है वो अपनी नेक के अराउंड, जो गर्दन है उसके चारों तरफ रोल करती है, घुमाती है उसको। अपने गर्दन के चारों तरफ क्या करती है? रोल करती है, घुमाती है और फिर अपने पैरों की सहायता से, अपने फीट की सहायता से उन्हें पीछे की ओर धकेलती है। अपने पंजों से पीछे की ओर बैक साइड में धकेलती है। सबसे पहले तो क्या कर रही है? वो अपने नेक के अराउंड, अपनी गर्दन के अराउंड उनको घुमा रही है और उसके बाद उनको जो है वो अपने पंजों की सहायता से और अपनी बीक की सहायता से, चोंच जो है उनकी अपनी बीक की सहायता से एक्चुअली वो पीछे की तरफ धकेल रही है। यह बिहेवियर सभी ग्रेले गूज के अंदर इक्वली देखने को मिलता है। तो ये भी एक एग्जांपल है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, क्योंकि वो हर बार सेम इसी स्टोरी को रिपीट कर रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ग्रेले गूज है, इसके अंदर ये फीमेल ग्रेले गूज बर्ड के द्वारा अपने एग्स को नेक के चारों ओर रोल करना और इसके बाद अपनी चोंच की सहायता से, अपनी बीक की सहायता से उन एग्स को पीछे की ओर धकेलने वाला जो बिहेवियर है, जो लक्षण है, वो ग्रेले गूज में देखने को मिलता है, जो कि एक फैब का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या है, जानते हैं इसके बारे में। ओके, लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे, लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने ये बात भी बताई कि जैसे कोई जो रेस्पॉन्स आता है उसके लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है और जब भी कोई जीव उस स्टिमुलस को रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद रेस्पॉन्स शो होता है। और यदि इस सारी कहानी के पीछे अगर कोई साइन होता है, कोई मोहर होती है, तो उसे साइन स्टिमुलस कहते हैं। और फैब को दर्शाने के लिए अभी मैं एक वापस से इस चीज़ को रिपीट करूँगा। अगर आप
इस संदेह में है कि कहाँ से कहाँ स्टोरी चल रही है, वो समझ नहीं आ रही है, तो डोंट वरी, 2 मिनट में हम लोग इसको अभी जस्ट कवर कर लेंगे। तो लॉरेंज ने बताया कि प्राणी जो है, कोई भी जीव जो है, वो किसी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद में रेस्पॉन्स शो करता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे अपन साइन स्टिमुलस कहते हैं। इन साइन स्टिमुलस के द्वारा ही फैप को दर्शाया जाता है। फैप मतलब जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है वो शो होता है। लेकिन पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा आराम से। प्राणियों के शरीर में एक बनी एक ऐसी प्रक्रिया जो कि जिसके कारण विशेष संकेतों को पहचाना जाता है तथा उनके प्रति सेलेक्टिव रेस्पॉन्स शो किया जाता है। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो प्राणियों के शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण विशेष संकेतों को पहचाना जाता है तथा उनके प्रति सेलेक्टिव रेस्पॉन्स शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, अब देखिएगा मेरी कहानी को आराम से आप सुनिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी न किसी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। जैसे कोई स्टिमुलस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है तो उसका ब्रेन क्या करवाता है, उससे रेस्पॉन्स दर्शाता है वो, और रेस्पॉन्स दर्शाता है तो फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है बेटा, बिहेवियर देखने को मिलता है। आई होप ये साइकिल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। कुछ ज़्यादा नहीं कहा मैंने कहा कि स्टिमुलस को जब कोई भी जीव रिसीव करता है या किसी भी जीव के द्वारा जब कोई स्टिमुलस रिसीव किया जाता है आउटसाइड से या फिर इनसाइड से, जिसके आधार पर स्टिमुलस एक्सटर्नल, और आप कमेंट करना दूसरा एक्सटर्नल के अलावा कौन सा बचा हुआ है उसके बारे में। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में उसका ब्रेन जो है उसको रेस्पॉन्स दर्शाने के लिए बोलता है और फिर फाइनली क्या देखने को मिलता है बेटा, बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद में एकदम से जो है वो रेस्पॉन्स दर्शाने वाली प्रक्रिया जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, एक्टिव हो गई। जैसे ही किसी जीव ने क्या किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद में जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव उस रेस्पॉन्स को दर्शाने के लिए जैसे ही एक्टिव होता है, जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स दर्शाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो उसको अपन बोलते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। समझ में आ गया होगा आई होप। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, फिर भी रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कि किसी न किसी उद्दीपन के द्वारा, किसी न किसी स्टिमुलस के द्वारा कोई जीव जो है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट हो जाता है किसी भी स्टिमुलस के द्वारा। वो स्टिमुलस जैसा कि हम पहले की क्लासों में पढ़े हुए हैं, एक्सटर्नल होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, इंटरनल होता है। इसके अलावा जब वो जीव जब वो स्टिमुलस से प्रभावित होता है और इससे जब वो उद्दीपित होता है तो उसके बाद वो रेस्पॉन्स दर्शाने की प्रक्रिया आगे चालू होती है और फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, बिहेवियर दर्शाया जाता है। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म उस रेस्पॉन्स को दर्शाने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही वो रेस्पॉन्स को दर्शाने के लिए एक्टिव हुआ तो यही मैकेनिज्म जो है वो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहलाती है। आर यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इसके अंदर भी आर आ रहा है बेटा, रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स को दर्शाने के लिए जो ये मैकेनिज्म स्टार्ट हुई उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, IRM। बहुत ही सिंपल है बेटा ना। और इस IRM के बाद फिर क्या होगा, आपका फैप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब अपन बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ भी आएगी। देखिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में तो जो है आप लोग बच जाते थे,
नहीं बचते तो नहीं थे, फिर भी नंबर आता था, पर यहाँ पे भी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ बिना क्वेश्चन पूछे। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आंसर दे दीजिएगा मुझे, मैं मान जाऊँगा आपको चीज़ें समझ आ गई। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए किसी न किसी स्टिमुलस की आवश्यकता होती है या नहीं, आपको कमेंट में जाके बताना है कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बोले तो फैप तभी शुरू होता है जब स्टिमुलस मिलता है उसे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो आप कमेंट कीजिएगा स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग फैप, ये वाली लाइन आप लिखना अगर आपको ये आंसर पसंद आया और आपको लगता है कि फैप स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं होती फैप के लिए, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए, तो आप कमेंट करना स्टिमुलस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ फैप, है ना। सर ज़्यादा इतनी इंग्लिश बोल दिया गुरुजी, मार तो समझ ही ना आ रो के बोल दिया, इतनी अंग्रेजी तो बिल्कुल ही को नहीं आ रही मान। तो देखो बेटा, आप वापस से धीरे धीरे सुन लेना, लेकिन वो कमेंट आपको करने पड़ेंगे, आपको जो उनसे भी बात अच्छी लग रही है उस हिसाब से। ओके, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न तभी स्टार्ट होगी, कहानी मैंने मुझे बता देना आप लोग। और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के परिणाम स्वरूप जो है वो बिहेवियर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्या ये बात सही है? तो भी आप मुझे एक बार कमेंट में अवश्य बता देना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ये आपस में रिलेट कर रही हैं, तो जैसा भी आप मुझे आंसर बताएंगे उस आधार पे मुझे ज़रूर ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी आपको चीज़ें किस हद तक समझ आ रही हैं। ओके, बाकी तो मुझे उम्मीद तो देखो आपसे रहती है हमेशा कि आप सही आंसर देंगे, और उम्मीद पे कितने खरे उतरते हैं ये तो अब टाइम बताएगा, या फिर आपके कमेंट बताएंगे, सॉरी टाइम नहीं बताएगा, कमेंट बताएंगे आपके। ओके, अब बात करते हैं एक और धुआंधार टॉपिक की। सर जी इतना कितना धुआंधार जम तो सबका पर कच्चा उड़ा देगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वही मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, और उसी मोटिवेशन की जो है वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये टॉपिक हम इतने इजीली कवर करेंगे कि खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे हम लोग, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, ये टॉपिक बहुत आसान है, समझते हैं, जानते हैं इस टॉपिक की क्या दास्तां है, क्या कहना चाह रहा है ये। ओके जी, ये लो साहब, हिंदी में इसका नाम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अजीब है, जो कि ऐसा लगता है कि यार ये कौन सा वर्ड आ गया, इससे अच्छा तो सर मोटिवेशन ही ठीक था। बहुत बढ़िया, अगर आपको वो वाली बात ठीक लग रही है तो वो मान लीजिए आप इसको, नहीं तो फिर हिंदी में भी सुविधा जो है उपलब्ध है, मोटिवेशन। ओके, चलते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। आप मोटिवेशन का मतलब क्या समझते हैं? वैसे तो मैं क्लास में आपको बहुत मोटिवेट करता रहता था, लेकिन उस मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? सर उस मोटिवेशन से हम ये समझते हैं कि सर जल्दी से नौकरी लग जाए। आप कुछ ऐसी बातें बताते थे हमें जिससे नौकरी लगने की जो है वो बातें होती हैं, या फिर किसी भी काम के लिए, जैसे और स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाना, जिससे आपके, कुल मिला की बात ये है कि जिससे आपके कदमों की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, वो मोटिवेशन है। मुझे जितना इसको मैं शॉर्टलाइज कर सकता था वो मैंने किया, जिससे आपकी जो सफलता की तरफ जो चलने वाले जो आपके कदम हैं, उनकी कदमों की स्पीड बढ़ाने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, ऐसा मान के चल लेते हैं। क्यों? बात सही रहेगी। लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जो इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ लैंग्वेज है, बाकी तो आपको भी पता है कि समझ में जो मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वो चीज़ें उसी तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। देखिएगा, किसी भी जंतु को मानसिक दशा, सर ये तो पहला ही वर्ड ऐसा आ गया जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल बेटा, पहला वर्ड ऐसा आ गया, मेंटली। खैर मैं तो आपको वैसे बावड़ा बावड़ा कह के जो है वो मेंटली
आपको ये करता था कि आप तो सच में मेंटल हैं, बट ये तो टॉपिक में भी मेंटल वर्ड आ गया। किसी भी जंतु की मानसिक दशा देखिए, अगर अपन रियल लाइफ में भी देखें, ह्यूमंस के केस में भी देखें, तो भी बात यही निकल के आती है कि यार हाँ, जैसे कोई डिप्रेशन में है कोई आदमी, आई होप आप तो नहीं होंगे, मेंटली जो चीज़ें हैं उस दिमाग में सही नहीं चल रही हूँ, लेट सपोज, लेकिन अगर वो आदमी किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसने उस फील्ड में बहुत अच्छा किया है, या फिर किसी ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी ज़िंदगी को अपने लाइफ को उसने वो एग्जाम्पल बना दिया है, तो उसकी जो मेंटली प्रॉब्लम है उसको दूर करने में वो आदमी लगा हुआ है। वो बता रहा है कि यार देखो मैंने ऐसे किया, आप भी ऐसे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिशा में चाहत तो देखो होती है, जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो डिजायर अपने मंजिल को पाने का नहीं होगा, तब तक चीज़ें डूएबल नहीं होती हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है आप उसको चाहें, उस चीज़ को, चाहत, वो डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए कि हाँ मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए अचीव करनी है, ताकि वो एक दिन मुस्कुरा सकें। उनकी मुस्कुराहट के लिए मुझे करना है, और उनके लिए भी नहीं करना तो पड़ोसियों के लिए करना है, जो कि इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फेल हो और कब इसकी हम जो है वो उड़ाने उड़ाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर वो चाहत चाहिए, वो लगन चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो लालसा है वो आपके अंदर जागृत होनी चाहिए, अथवा किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के लिए इसकी तत्परता, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार आपको उस नौकरी को पाना है, आपकी जॉब लगना है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का है, क्योंकि अगर वो सामान्य होता तो हर कोई उसको कर लेता। तो उसके लिए आप कितने रेडी हैं, कितने तैयार हैं, आपकी तत्परता क्या है उस काम के लिए, वो मोटिवेशन कहलाती है। देखिए मुझे नहीं लगता है यहाँ पे 1% भी की चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो डीमोटिवेट आदमी है, या फिर जो मेंटली प्रेशर के अंदर है, या फिर मेंटली फिट नहीं है, वो चीज़ों को उस तरीके से सोच नहीं पा रहा है, उसकी मानसिक दशा जो है वो किस प्रकार की है, अपने सक्सेस को लेके या अपने एम को लेके वो कितना क्लियर है, और वो कितना डिजायर उसके अंदर है, कितना डेडिकेशन उसके अंदर है, इसके लिए जो है वो कितना रेडी है, अपने उस एम को पाने के लिए कितना रेडी है वो, ये चीज़ें मोटिवेशन कहलाती हैं। मानसिक दशा को ठीक किया जा रहा है, अगर वो मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर है। देखिए किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर वो मेंटलिटी होनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं इसको। आपके अंदर वो लालसा रहनी चाहिए, वो चाहत रहनी चाहिए, वो आग रहनी चाहिए, ताकि आप उस चीज को पाने के लिए और भी ज्यादा जो है वो आपके स्टेप्स चलने लग जाएं। आप उस एम को लेके इतने रेडी रहें कि आपके अंदर किसी भी समय अपने एम को लेके लेजीनेस पैदा ना हो, आप हमेशा रेडी रहें। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन कहलाती है। इट कम इन द फैक्ट ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। सभी प्रकार के व्यवहारों, बिहेवियर्स, मुख्यतः जन्मजात व्यवहार जिनको इंसेंटिव बिहेवियर्स कहते हैं,
और ये जन्मजात व्यवहार के अंदर भोजन प्राप्त करना, पानी पीना, लैंगिक व्यवहार, ये कोई सीख के नहीं आता है। ये एक्चुअली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले बिहेवियर्स हैं। आगे की तरफ बात करते हैं। भूख, संतृप्त स्थितियाँ, सैचुरेटेड कंडीशंस, ये एक आप देखिए एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी मैं इसको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। वो वैसे आगे भी आने वाला है, चलो वहीं पे समझा देंगे। एक बार उसको रीड आउट कर लेते हैं अपन। इसको रीड आउट करने से भी पहले एक बार और चीज, ये वाली चीज़ को समझाना चाह रहा था मैं। यस, ये 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स अगर आपको आ जाएंगी तो ये मोटिवेशन वाली जो चीज़ है वो आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। हालांकि आप कर तो अभी भी सकते हो इसके सवाल को, मुझे लगता है। देखिए, मोटिवेशन कौन से वो 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस मोटिवेशन का जो अल्टीमेटली एम है वो प्राप्त होने के लिए इन 6 स्टेप्स की आवश्यकता होगी। दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू गेट द सक्सेस, टू गेट द एम। हाई मोटिवेशनल एनर्जी, आप फुल्ली मोटिवेटेड होने चाहिए अपने एम को लेके कि हाँ मुझे करना है। ऐसे ही किसी जीव को जब किसी टारगेट को प्राप्त करना है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पानी हो, किसी जीव के अंदर मोटिवेशन अपने भोजन को पाने के लिए हो सकता है, अपने शिकार के लिए हो सकता है, या फिर वाटर के लिए हो सकता है। तो मोटिवेशन तो देखिए ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए हो सकता है। तो प्यासा है तो पानी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहता है, वो भी उसके लिए मोटिवेशन है। तो देखिए, मोटिवेशन की स्टेप जो है वो किन किन विभिन्न चरणों में जो है वो मोटिवेशन की जो प्रोसेस है वो किन डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो उसमें सबसे पहला है कि हाई मोटिवेशनल एनर्जी, कि सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को फुल्ली मोटिवेटेड होना पड़ेगा। फिर उसको वो बिहेवियर सर्च करने पड़ेंगे, वो कर्म करने पड़ेंगे। आप मोटिवेट हो जाते हो, मुझे पता है ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी बहुत 3 साल तक जो है वो आपके साथ रहा और आपको मोटिवेट भी किया। लेकिन वो जो मोटिवेशन की जो एनर्जी है, मुझे तो कई लोगों को तो वो तुरंत उसी टाइम पे निकल जाती है, लेकिन कई लोगों को अगले दिन जो है वो गायब हो जाती है। तो आप उस टाइम पे तो हाईली मोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन सर्चिंग बिहेवियर यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, मतलब उस प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को फॉलो करना, वो नहीं कर पाते हो। जिसने वो काम भी कर लिया, मतलब जिसने ये सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया, उसको क्या मिल जाती है बेटा? मंजिल मिल जाती है भाई, उसको तो मिलेगी ना भाई। जिसने जो हाई मोटिवेटेड भी हो गया और उसने मेहनत भी किया, हार्ड वर्क भी किया है, बोले तो हार्ड वर्क के रूप में यहाँ पे क्या है वो सर्चिंग बिहेवियर। सर्चिंग बिहेवियर का मतलब, जैसे कोई जीव है, वो प्यासे कौवे वाली कहानी तो सबने पढ़ी होगी, थर्स्टी क्रो की। कमेंट में बताना थर्स्टी क्रो कहानी का जो सारांश है, जो निष्कर्ष है, जो लास्ट में होता था एक लाइन का, कमेंट कर देना एक बार, ताकि मेरे को पता लग जाए कि किस किस का दिमाग जो है वो बहुत सही से काम कर रहा है। बता देना एक बार। हाँ, तो सर्च किया उसने, उस कौवे ने सर्च किया कि पानी कहाँ मिलेगा, तो सर्चिंग बिहेवियर परफॉर्म किया। जब उसको प्यास लगी तो वो मोटिवेट हुआ कि हाँ यार, मैं इससे पड़ा रहूँगा, मर जाऊँगा, इससे अच्छा मैं पानी की तलाश करता हूँ। तो जो थॉट्स आए कि मुझे पानी की तलाश करनी है, जो थॉट्स उसके दिमाग में आए, जिनसे वो मोटिवेट हुआ, उसके बाद उसने सर्चिंग बिहेवियर जो है वो फॉलो किया। सर्च करना स्टार्ट किया कि पानी कहाँ मिलेगा, उस चीज़ के बारे में सर्चिंग बिहेवियर परफॉर्म किया। फाइनली जो है उसको वो पानी का जग दिख गया, जिसके अंदर पानी की मात्रा क्या थी? कम थी। पानी की मात्रा कम थी, तो वो अचीव हो गया गोल।
फिर उसने वापस से मोटिवेट हुआ कि यार इसमें तो पानी तो मिल गया, लेकिन पानी की मात्रा क्या है, बहुत कम है, इसमें तो मेरी चोंच नहीं डूब पा रही है। तो फिर वो कंकर देखे, उसने कंकर ढूंढे इधर उधर घूम के, और कंकर घूमने के बाद उस जग के अंदर क्या किया उसने, वो कंकर डाले जिससे वो पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझा ली थी। तो अचीव किया उसने, अपना गोल अचीव किया। उसके बाद पानी पीते के साथ फिर वो क्या हो गया, लो मोटिवेशन हो गया। अब उसका मोटिवेशन लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। क्योंकि जैसे ही उसकी प्यास बुझी, जैसे ही वो अपनी थर्स्ट को विराम दिया उसने, तो फिर वो मोटिवेशन लेवल डाउन होना ही था यार। आप जिम में जाते हो, आजकल बहुत जा रहे होंगे, तो जब जिम में पहुंचते हो तब उससे पहले तो बहुत रहता है कि यार मुझे कम से कम 500 तो गुलाब जामुन खानी है आज एटलीस्ट, 1000 पूड़ियाँ खानी है, इतना तो करके जाते होगे। ये तो सबसे कम बताया मैंने, काफ़ी लोग तो इससे भी ज़्यादा हैं खाने वाले। तो जैसे ही फिर वहाँ पे जिमने में आप पहुँचते हैं और आपने अपना जो है वो जॉब डन कर दिया है, 500 गुलाब जामुन खा गए आप, इतना खा गए पूड़ियाँ, उसके बाद जैसे आप खाते हो तो आपका जो वो जो मोटिवेशन था कि मुझे 5 किलोमीटर चल के आप पैदल पैदल यहाँ तक पहुँचे थे, अब वो डाउन हो गया, क्योंकि आपको जो है अपनी मंजिल क्या होगी, मिल गई। तो जैसे ही एक बार आपका सिलेक्शन होएगा किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर आपके अंदर भी क्या आएगा, वो लो मोटिवेशनल लेवल आ जाता है। सही कह रहा हूँ मैं बातें, एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें। फेज ऑफ क्वेश्चंस, फिर आप जो है वो अपने आप को स्टेबल फेस करते हैं, स्टेबल फील करते हैं, और फिर वापस से जो है वो किसी ना किसी, फिर हाँ ठीक है यार पेट तो पूरा भर गया, अब यार कोई 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 खाट मिल जाए मेरे को कोई, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ या फिर कोई बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा ये अतिरिक्त जो मैंने खा लिया है, एक्सेसिव एक्स्ट्रा खा लिया है, इसका जो ठिकाने लग जाए एक बार। फिर तलाश शुरू होती है, ये थॉट आ गया, इसी को बोलते हैं फेज ऑफ क्वेश्चंस। ये जो थॉट आया है आपके अंदर कि हाँ यार अब पेट तो पूरा भर गया, लेकिन कोई दूसरी जगह चाहिए मेरे को अब, जहाँ पे मैं विराम कर सकूँ, जहाँ पे जो है वो मेरा ज़्यादा खाया पिया जो है वो वहाँ पे बैठ के मैं आराम से या फिर लेट के सेटल हो जाए पेट के अंदर, अपनी जगह बना ले वो। इस तरीके की चीज़ें आप सोच रहे हो, और फिर वापस से जो है आप उस नई चीज़ को पाने के लिए, मतलब उस खाट को ढूंढने के लिए आसपास, फिर क्या करते हो, वापस से आपके अंदर मोटिवेशन आता है, और वो इंक्रीज एनर्जी जो है वो वापस से क्या होती है, इंक्रीज होती है, मोटिवेशनल लेवल वापस से इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से 6 फेजेज हैं मोटिवेशन की, जो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी। तो क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, हालांकि आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब वैसे तो इसके अंदर एक और भी चीज़ें हैं, ओके ये वाली चीज़ मैं समझा देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर आपके लिए, हमारे लिए आपने तो थोड़ा सा पहाड़ जो है वो छोड़ दिया है, अब कैसे करेंगे हम। चलो पहाड़ जो है वो हटा देते हैं। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, देखिए कैसे क्या मोटिवेशन आता है, उसकी चीज़ के बारे में आप बताया गया है। हाइपोथैलेमस में उत्तेजित करने वाली प्रणालियाँ स्थित होती हैं, भाई हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन का, हमारे खोपड़ी के अंदर ये हाइपोथैलेमस नाम की चीज़ होती है, ये तो आपको पता है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। ये दोनों होती है जो कि अभिप्रेरण व्यवहार को संदर्भ करती है, मतलब जो आपका जो मोटिवेशन है वो आपके हाइपोथैलेमस से जनरेट होता है, और इस तरीके से सेंसरी स्टिमुलस को, और आपके ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उनको नियंत्रित किया जाता है इनके द्वारा। सेंसरी स्टिमुलस का मतलब जो बाहर से जो उद्दीपन आ रहे हैं उनके बारे में, तो रीड आउट कर लेना, मुझे लगता है चीज़ें समझ में बहुत आराम से आ जाएंगी। और एम ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कारण क्या है, ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2 मिनट में, कि भाई क्यों मोटिवेशन, क्यों किस चीज़ को लेके मोटिवेशन होता है। तो देखिए फूड को लेके हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोटिवेशन, वाटर को लेके हो सकता है, पानी की ज़रूरत है तो मोटिवेट होना पड़ेगा, या फिर जीवों के अंदर मान लो भूख प्यास के अलावा जैसे कोई शिकार करना है किसी जीव को, तो शिकार करने के लिए मोटिवेशन हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से जीव जो है उनको मोटिवेट होना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ना फैप को और मोटिवेशन को, फिर उसके बाद अगले टॉपिक को कवर करेंगे अगली क्लास में। बहुत अच्छे से याद करना आप, फिर टेस्ट होगा आपका, तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। हाँ ऑनलाइन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारे विकल्प रहते हैं।
तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।